हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्टी विज़ार्ड में एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ। एक आपका था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स और एक था इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों सेशन आपको अच्छे लगे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज हम आपके साथ एक नया सेशन लेके आए हैं। ये भी स्क्वायर का पार्ट है और इस स्क्वायर के सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इसमें स्टेटमेंट है कि इफ़ नंबर, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, इफ़ नंबर इज़ इंक्रीज बाई 100 और डिक्रीज बाई 100, मतलब या तो नंबर 100 से ज़्यादा हो या 100 से आपका कम हो। तो इन नंबरों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग की क्लास में अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप एक बार पूरी वीडियो देखिएगा और उस पूरी वीडियो देखने के बाद आप कोई भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं 103 या 102 या 104 का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या जो 100 के आसपास है उनको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं इस वाले पैटर्न से। तो देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन ये है। पहला नंबर, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ इफ़ नंबर इज़ इंक्रीज बाई 100, पहला स्टेटमेंट आपका ये है। तो देखिए, या नंबर इज़ डिक्रीज बाई 100। अगर हम डिक्रीज बाई 100 करते हैं तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक नंबर है 98 का स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट ऐसा है कि अगर आप इसको 20 से दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, यूनिट डिजिट्स और आपका 10 डिजिट्स, आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार हम इस वाले मेथड से देखते हैं और एक बार जिस मेथड से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार हम उससे देखेंगे। तो देखिए, 8 का स्क्वायर क्या होता था 64, आपने लिखा था 6, 8 9 होते हैं 72, और 72 का डबल करेंगे 144, 144 में 6 ऐड करेंगे 150 आएगा, कैरी आपका 15 जाएगा क्योंकि आपको ज़ीरो कंसीडर लिखना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में जब आप 15 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 96। तो आपके पास आंसर आएगा 9604। लेकिन देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो आप देखिए टाइम को आप बहुत कम कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ नंबर इज़ डिक्रीज बाई 100। तो आप देखिए 100 से कितना डिक्रीज है, आप बोलेंगे 2 या 3 या 4 या 5 जो भी नंबर आएगा। और देखिए, हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक अगर आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 01, 02, 03, 04 इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पे आपका 2 आता है तो आप लिखेंगे 02, 4 आता है 04, 5 आता है 05। ओके, तो आप देखिए इफ़ नंबर इज़ डिक्रीज बाई 100, तो आप देखिए 100 से कितना डिक्रीज़ है, आप बोलोगे माइनस का 2, क्योंकि अगर आप -2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98। अब आपको करना क्या है, जो नंबर आपने डिक्रीज़ किया हुआ है, तो देखिए आपने 2 करा था डिक्रीज़, आप इसका करेंगे स्क्वायर। तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आप बताओ स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 को हम क्या लिखते हैं 04। अब आप देखिए, जो आपके पास गिवन नंबर है यानी कि 98, 98 में से आप ये वाला 2 माइनस कर दिए, कितना बचेगा आपका 96। आप देखोगे यही आंसर आपका आ गया जो आपने यहाँ पे लिखा था, और इसको आप बहुत आसानी से सेकंडों में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर देखिए, क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन और है, मैंने यहाँ पे लिखा 93 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आप बोलोगे माइनस का 7 करना है, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 93 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 86, हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, अगर मैं आपसे थोड़ा सा और क्वेश्चन डिस्कस करूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा 91 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये लिखना नहीं है कि -9 कराए, आप चीज़ों को समझिए। आपने करा -9, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 91 में से आपने 9 को माइनस करा तो आपके पास रहेगा 82। ठीक है, इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सपोज़ करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 86 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे 100 से कितना लेस देन है, तो आप बोलोगे माइनस का 40 है। और देखिए, माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं 14 का तो आपको मिलता है 196। और देखिए 196 आपको मिलेगा, लेकिन स्टेटमेंट है इफ़ नंबर इज़ डिक्रीज बाई 100, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर 2 डिजिट्स में आएगा। आपने लिखा 196, तो आपको यहाँ पे लिखना है 96 लिखना था। अब आप देखो यहाँ पे 86 में से आपने 14 को माइनस करा, कितना बचा आपके पास, आप बोलोगे 72 बचेगा, और ये जो 1 है आपका वो जाएगा कैरी में, तो आपको मिलेगा 73, आपका आंसर हो जाएगा।
यानी कि 7396 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर से देखिएगा एक बार, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे 89 का स्क्वायर है, तो आप देखिए चीज़ों को समझिए। आपने करा -11, 11 का स्क्वायर था 121, तो आपको लिखना है 21, कैरी आपका 1। 89 में से 11 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 78 और 1 आपका 79, आंसर आ जाएगा 7921। तो आप देखेंगे विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक स्टेटमेंट आपका है, इफ़ नंबर इज़ इंक्रीज बाई 100। तो देखिए अगर नंबर इंक्रीज बाई 100 है तो मान लीजिए आपके पास है यहाँ 103 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और वहाँ देखिए आपने माइनस किया था, यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कितना प्लस है, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिलेगा 9 और 9 को हम लिखते हैं 09। उसके बाद गिवन नंबर में यानी कि 103 में आपने जो नंबर इंक्रीज है वो ऐड ऑन किया था। आप बताइए आपका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे 106। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो आप देखो सेकंड्स में आप इसका आंसर बता पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 107 का होल स्क्वायर है, तो आप इसको डाइट कर सकते हैं। डाइट करने के लिए आप क्या करोगे, कितना नंबर आपने इंक्रीज़ किया 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। 107 में 7 को ऐड करिए 114, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 112 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पे नंबर 100 से कितना है मोर देन है, आप बोलेंगे 12। सेम कॉन्सेप्ट, 12 का स्क्वायर करिए 144, तो आपको लिखना 44, ये 1 आपका कैरी यहाँ रहा। अब देखिए 112 और 12 होता है 124, देन आपका 1 ऐड 125, आपका आंसर। तो 12544 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कहा 123 का होल स्क्वायर, तो आप देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अब आप बताइए मोर देन कितना नंबर है, आपने कहा 23, और 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। अब आप देखिए आपको लिखना था केवल 29, तो आपने यहाँ 29 लिखा होगा, कैरी आपका 5 जाएगा। 123 में 5 को आप ऐड ऑन करिए, 1 और 23 आपका ये भी ऐड होगा तो 146, और 5 जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 151। तो 15129 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें आपके नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं 100 से, और 100 से प्लस होंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एक बार इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कितना सेकंड लगा है। और देखिए अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने 2 वीडियो देख रखी हैं तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि 94 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे मैं पूछूँ 97 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे अगर मैं पूछूँ 88 का स्क्वायर क्या होगा, और यहाँ पे मान लिए आपको बताना है 108 का स्क्वायर क्या होगा, आपको बताना है 113 का स्क्वायर क्या होगा, और आपको बताना है 128 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।